हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं एक बात जानता हूँ कि यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैंने अब तक 5 दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी चैनल पर। और इसी को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या मैं बीमार पड़ गया हूँ, क्या हुआ है, क्या रीजन है। तो देखो यहाँ पे जो इतना बड़ा डिले देखने को मिला आप लोगों को वीडियोज में, उसके लिए तो मैं आप लोग सॉरी बोलूंगा ही। बट इसका क्या रीजन है क्या नहीं वो तो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब बहुत सारे पर्सनल रीजन होते हैं। और इसके अलावा आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी भी चल रहा हूँ। और साथ ही में मेरी फैमिली के अंदर मेरे मामा की शादी भी थी, जिसकी वजह से वीडियो डालना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि मैं अपना हॉलीडे मना रहा था। बट यहाँ पे मैं जानता हूँ कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मेरा जो काम है वो तो मुझे पूरा करना ही होगा। और इसीलिए मैं आप लोग वादा करता हूँ कि जितने भी एनिमे न्यूज मिस हुए हैं वो सारे न्यूज मैं आप लोगों को दूंगा। और आज की वीडियो में भी आप लोग काफी सारे न्यूज तो सुनने मिलेंगे ही, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपडेट्स के ऊपर तो हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ब्लिच सीरीज के फैन हो तो मैं बता दूं कि ब्लिच सीरीज के जो क्रिएटर है जिनका नाम है कुबो, तो यहाँ पे अपने कुबो सिंसे का एक्चुअली में कल बर्थडे था। और कल इनका बर्थडे था तो कल तो हम लोग इनको विश नहीं कर पाए, बट आप लोग आज चाहो तो इनको कमेंट में जाके विश कर सकते हो। और इसके अलावा हम लोग अपने अपडेट्स के ऊपर बढ़े तो सबसे पहले अपडेट आता है अपने मांगा की अपडेट्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मांगा को लेकर कुछ न्यूज तो है। बट यहाँ पे सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करें जो आता है अपने अटैक ऑन टाइटन के मांगा क्रिएटर हाजिमे इसायामा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बेली एलिस जो एक काफी पॉपुलर पॉप सिंगर है, तो एक्चुअली में यहाँ पे अपने हाजिमे इसायामा ने अटैक ऑन टाइटन का एक इलस्ट्रेशन इनको ड्रॉ करके गिफ्ट किया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि अपने हाजिमे इसायामा ने बिली को भी यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में ड्रॉ किया है, जिसमें देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में सबसे लकी एओटी फैन होंगे। इसलिए इन सब चीजों को साइड में रखे और हम लोग यहाँ पे बात करें अपने दूसरे मांगा के बारे में जो आता है एडन जीरो का मांगा, जिसको लेकर आप लोग पता है तो बता दो कि ये अपने फेरी टेल के मांगा आर्टिस्ट की ही एक मांगा थी जो फाइनली ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। और आप लोग चाहो तो इस मांगा को ट्राई तो दे सकते हो, बट इसके अलावा नेक्स्ट मांगा सीरीज जो है वो यहाँ पे 10 साल बाद अब एंड होने वाली है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया की मांगा के बारे में, जिसकी मांगा कब एंड होगी उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है जो है 5 अगस्त की। मतलब माय हीरो एकेडमिया की जो मांगा है वो यहाँ पे 5 अगस्त को खत्म हो जाएगी। और अब यहाँ पे एमएचए की मांगा एंड होने वाली है, तो अपने एमएचए मांगा क्रिएटर होरिकोशी का जो मैसेज है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अभी चैप्टर एंड होने से पहले 5 चैप्टर्स हम लोग को और देखने मिलेंगे। और मेरे हिसाब से हर एमएचए फैन को इस 5 चैप्टर को एंजॉय करना चाहिए, इसलिए ये 5 चैप्टर्स जैसे जैसे आएंगे आप लोगों को एंजॉय करो। और यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो कुछ मांगा तो एंड हो चुकी है, बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ मांगा के ऊपर तो बहुत ज्यादा ब्रेक लग रहा है। और मेरे कहने मतलब है कि यहाँ पे वन पीस की मांगा अगले हफ्ते ब्रेक पर जा चुकी है। साथ में इसके अलावा हम लोग बात करें जुजुत्सु काइसेन की मांगा के बारे में जो फिर से ब्रेक पर जा चुकी है। मतलब हाँ, गिगे अकुतामी की हेल्थ की वजह से ये मांगा पहले ही ब्रेक पर थी, बट अब ये फिर से ब्रेक पर जा चुकी है। और इस बार ये जो ब्रेक पर गई है मांगा, इसको लेकर आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार रिलीज डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, जहाँ पे जीजीके चैप्टर 263 का जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो 7 जुलाई की रखी गई है। और जहाँ लीक्स के बारे में बात करें तो लीक्स जो है वो इसकी 4 जुलाई को ही आ जाएगी। इसलिए अगर आप लोग जीजीके फैन हो तो आप लोग इस डेट को याद रखना। अब वैसे देखा जाए तो ये मांगा तो छोटी मोटी ब्रेक पर रहती ही है, बट यहाँ पर एक मांगा जो है वो हमेशा ही ब्रेक पर ही रहती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बजर्क के मांगा के बारे में, क्योंकि बजर्क की मांगा अगर आप लोग पता है तो बता दूं कि एक बार फिर से ब्रेक पर जा चुकी है, जहाँ पे अब जो इसका न्यू चैप्टर होगा वो हमें 12 जुलाई को देखने मिलेगा। और अब ये 12 जुलाई को आएगा भी या नहीं वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता ये लोग फिर से ब्रेक ले ले। इसलिए हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से बजर्क फैन सफर कर रहे हैं उसी तरीके से उन्हें सफर करना होगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर, क्योंकि क्या आप लोग पता है कि गोजो सातोरू को यहाँ पे 160 प्लेस मिला है पॉपुलैरिटी पोल में। और यहाँ पे लोग सोचोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, गोजो तो पॉपुलैरिटी पोल में जीतते ही रहता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो यहाँ पे गोजो सातोरू को पॉपुलैरिटी पोल में रैंक मिली है वो एक्चुअली में जीजीके की पॉपुलैरिटी पोल नहीं है। यहाँ पे ये एमएचए की कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल है, जहाँ पे अपने गोजो सातोरू को 160 प्लेस मिली है। और यहाँ पे सिर्फ गोजो ही नहीं, यहाँ पे अपना टोडो भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे अपने आओई टोडो को भी 202 प्लेस मिला है एमएचए कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल में, जो कि देखा जाए तो फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग दूसरी सीरीज के कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल में जाकर अपने कैरेक्टर को वोट कर रहे हैं, जिस पर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जीजीके फैंस तो क्रेजी है ही। अब वैसे यहाँ पर एक और मांगा की अपडेट है जो एक्चुअली में हो सकता है कि आप लोग के लिए स्पेशल हो। तो क्या आप लोग जानते हो कि अपने लीडिंग मांगा पब्लिशर जो शोएशा, शोगाकुकुन, कोडोकावा, स्क्वायर एनिक्स, तो ये जो मांगा पब्लिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 780 मिलियन येन इन्वेस्ट किया है एआई मांगा ट्रांसलेशन कंपनी मंत्रा पे। और देखा जाए तो इन मांगा पब्लिशर कंपनी ने इतने सारे पैसे एक एआई मांगा ट्रांसलेशन कंपनी पे यूज किए जिसका नाम मंत्रा है। और मंत्रा ने यहाँ पे कौन कौन सी मांगा ट्रांसलेशन किया है उन सबके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। साथ में आप लोग मुझसे पूछोगे कि इस न्यूज में ऐसा स्पेशल क्या है, तो देखो ये स्पेशल चीज तो ये है कि इस मंत्रा का जो हम लोग को स्पेशल पोस्टर देखने को मिला है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग को दिखाया गया है अलग अलग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए, जहाँ पे हम लोग को हिंदी का लैंग्वेज
भी देखने को मिला है। और हाँ, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में भी मांगा को इसमें ट्रांसलेट किया गया है, जिस पर यहाँ पे सच कहूँ तो देख के लगता है कि मांगा पब्लिशर कंपनी जो है वो इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोगों को हिंदी में भी मांगा देखने को मिले। अब वैसे यहाँ पे न्यूज कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट स्टिल अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात होगी। तो इन फ्यूचर अगर हिंदी में मांगा आती है तो आप लोग उस मांगा को रीड करोगे या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में इसके अलावा हम लोग अपने कुछ और भी पॉपुलर एनिमेस के बारे में बात करें, जैसे माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के बारे में बात करें, जिसका यहाँ पे एंड ओवर और हॉक्स वर्सेस ऑल फॉर वन का की विजुअल देखने को मिला है। साथ में जो माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 का एपिसोड 9 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 29 जून के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है ब्लू लॉक का सीजन 2, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लॉक सीजन 2 यहाँ पे लोगों के बीच में काफी ज्यादा हाइप में तो है, बट यहाँ पे आप लोग बता दूं कि ब्लू लॉक का सीजन 2 यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 5 अक्टूबर के लिए। और 5 अक्टूबर के साथ साथ ये एनिमे जो है वो लिस्टेड है 14 एपिसोड्स के साथ। मतलब इस बार सीजन 2 में आप लोगों को 14 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि ब्लू लॉक फैंस इस एनिमे को अच्छे तरीके से तो एंजॉय कर पाएंगे। बट इसके अलावा ब्लू लॉक के अलावा अगर आप लोगों को हाइक्यू पसंद है तो यहाँ पे हाइक्यू एनिमे के लिए भी एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हाइक्यू टीवी एनिमे की 10th एनिवर्सरी के मौके पर इसकी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीकली शोनेन जंप इशू में रिवील की जाएगी, जहाँ पे इस 10th एनिवर्सरी के मौके पर हम लोगों को हाइक्यू एनिमे की तरफ से क्या अपडेट सुनने को मिलेगा वो तो हम लोग को नेक्स्ट वीक में ही पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या अपडेट हो सकता है वो आप लोग कमेंट में जाके गेस कर सकते हो। अब वैसे सच कहूँ तो यहाँ पे हाइक्यू एनिमे के अलावा भी हम लोगों को एक और एनिमे की न्यू इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलने वाली है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो गोल के बारे में, जिसके एनिमे की भी 10th एनिवर्सरी के मौके पर यहाँ पे 3 जुलाई को इसकी एक न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील होने वाली है, जहाँ पे इसका काइंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट रिवील किया जाएगा। और जब भी यहाँ पे टोक्यो गोल को लेकर कुछ नया अपडेट आता है तब यहाँ पे टोक्यो गोल के फैंस दुआ करते हैं कि इसका रीमेक अनाउंस हो जाए, और इस बार की न्यू पीवी से देख के लगता है कि शायद रीमेक अनाउंस हो भी जाए। और मैं भी दुआ करूंगा कि इसका रीमेक अनाउंस हो जाए, क्योंकि फैंस काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं इसके रीमेक की। और आप लोग क्या लगता है, क्या टोक्यो गोल एनिमे का रीमेक आना चाहिए या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे 2024 के अंदर एक और एनिमे है जिसकी हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है फैंस के बीच में, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डैन डेडन एनिमे के बारे में, जिसको लेकर तो इस बार काफी सारी न्यूज आई है। जैसे डैन डेडन एनिमे को लेकर तो हमें एक न्यू की विजुअल तो देखने को मिला ही है, बट इसके साथ में हम लोग को इसका एक न्यू ट्रेलर भी देखने को मिला है, और सच कहूँ तो इसका न्यू ट्रेलर तो काफी ज्यादा कमाल का है ही। बट इसके अलावा मैं बता दूं कि एनिमे शेड्यूल है अक्टूबर 2024 के लिए। और इसके अलावा डैन डेडन एनिमे को लेकर एक और चीज रिवील हो चुकी है, जो कि है इसका थीम सॉन्ग। और यहाँ पे बता दूं कि जो इसका थीम सॉन्ग या फिर यूं कहूं जो इसका ओपनिंग सॉन्ग होगा, जिसका नाम होगा ओटोनोकी, तो यहाँ पे इस ओटोनोकी ओपनिंग सॉन्ग को यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं क्रीपी नट्स। और हाँ, यहाँ पे क्रीपी नट्स का नाम सुन के आप लोग कुछ याद आया होगा, क्योंकि ये क्रीपी नट्स वही है जिन्होंने मैचलेस सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग को परफॉर्म किया था। और यहाँ पे वो ओपनिंग सॉन्ग लोगों के लिए कितना ज्यादा यादगार था वो तो आप लोगों को पता ही होगा। और अब ये लोग डैन डेडन एनिमे के भी ओपनिंग सॉन्ग को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके लिए सच कहूँ तो यहाँ पे मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग अपने लगभग सारे एनिमे अपडेट्स बारे में बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनिमे इस बारे में। लाइक यहाँ पे डॉक्टर स्टोन एनिमे के बारे में बात करें, जिसके सीजन 1 के अब सारे एपिसोड्स हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोग डब एनिमे देखते हो तो आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना नारुतो शिपुडेन। और यहाँ पे मैं जानता हूँ आप लोगों ने काफी ज्यादा मैसेज किया इस चीज को लेकर, और आप लोग का एक ही सवाल है कि नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब सोनी पर फिर से क्यों स्टॉप हो गया। और इसी चीज को लेकर मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ना तो नारुतो शिपुडेन को कम टीआरपी वजह से रोका गया है, ना तो यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को हाइप बढ़ाने के लिए रोका गया है। यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। यहाँ पे सोनी ने बेसिकली टेम्पररी ब्रेक लिया है शिपुडेन पर, और ऐसी चीजें सोनी ने पहले भी की है। सोनी ने कुछ टाइम पहले नारुतो शिपुडेन में टेम्पररी ब्रेक लिया था, और अब यहाँ पे फिर से वही चीजें लोग रिपीट कर रहे हैं, जिस पर यहाँ पे इसका क्या रीजन है क्या नहीं, अगर वो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। बट यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये टेम्पररी ब्रेक कब तक खत्म होगा, तो देखो ये सारी चीजें तो सोनी पे डिपेंड करती है, बट हो सकता है कि कुछ हफ्तों में ही सोनी वाले नारुतो शिपुडेन को वापस ले आए, और या फिर ये भी हो सकता है कि सोनी वाले लंबा ब्रेक भी ले ले। अब वैसे यहाँ पे कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि नारुतो शिपुडेन में PNR तक डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए प्रोबेबली ये जो ब्रेक है वो ज्यादा लंबा तो जाएगा नहीं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही नारुतो शिपुडेन की ऑफिशियल रिलीज डेट आ जाएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। साथ में इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे स्प्रिंग एनिमे का जो सीजन है वो यहाँ पे लगभग एंड हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग सीजन के अंदर जितनी भी एनिमेज आए थे वो लगभग एंड हो चुके हैं। और यहाँ पे इस हफ्ते भी बहुत सारे एनिमे एंड होंगे, और वो कौन कौन से एनिमे होंगे उन सारे एनिमेज के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोगों की फेवरेट एनिमेज होंगे इस लिस्ट में, और यहाँ पे वो सारे एनिमे एंड होने वाले हैं, जिसको देखकर यहाँ पे एनिमे फैंस को तो बुरा लगेगा ही। बट यहाँ पे चिंता मत करो, स्प्रिंग एनिमे का सीजन भले ही एंड हो चुका हो, बट यहाँ पे समर एनिमे का जो सीजन है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे समर के सीजन में आप लोग कौन कौन से एनिमे देखने को मिलेंगे उन एनिमेज के सारे नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। साथ में देखा जाए तो अभी कुछ एनिमे स्ट्रीम भी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोड गियास रोजे ऑफ द रिकैप्चर बारे में बात करें, जिसका एपिसोड 1 डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और इसके अलावा हम लोग एक और एनिमे बारे में बात करें जो आता है सुसाइड स्क्वाड का एनिमे
एनीमे जिसकी हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे फाइनली ये एनीमे आज से स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे इस एनीमे को लेकर आप लोग बताएं तो बता दो कि इस एनीमे के आज एक बार में ही 3 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है। जहाँ पे देखा जाए तो इस एनीमे के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स होंगे, बट 3 एपिसोड अभी आ चुके हैं, जो यहाँ पे फैंस के लिए अच्छी न्यूज तो है ही। बट यहाँ पे इससे अच्छी न्यूज भी ये है कि जो इसका एपिसोड 1 होगा उसके ऊपर विंसेंट चैनसेट काम करने वाले हैं और ये हमारे कितने गोटेड एनिमेटर है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड इसका एपिसोड 1 का एनिमेशन किस लेवल पे होगा वो तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो। साथ में आप लोग सोच रहे हो कि इस एनिमे को हम लोग इंडिया में कहाँ देखें, तो इंडिया में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, पहला एनीवन एशिया अल्ट्रा और दूसरा है अपना Amazon प्राइम वीडियो चैनल्स के ऊपर एनिमे टाइम्स। ये दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर सुसाइड स्क्वाड का इसका एनिमे अभी स्ट्रीम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस एनिमे को जाके चेकआउट करो, आप लोगों को मजा जरूर आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मैंने आप लोग कुछ एनिमेज रिकमेंड कर दिया है जिनको आप लोग देख सकते हो। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अपने कुछ उन एनिमेज के बारे में जिन्होंने पिछले वीकेंड को यहाँ पे लोगों के लिए मेमोरेबल बना दिया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ MHA सीजन 7 के बारे में, जिसके लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों को शोटो वर्सेस डाबी की फाइट देखने मिली थी, जो काफी ज्यादा कमाल की फाइट तो थी बट काफी ज्यादा इमोशनल फाइट भी थी। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट एनीमे आता है वन पीस का एनीमे, जिसके पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग कमाल के एक्शन की कोरियोग्राफी देखने मिली और साथ में शांस की लास्ट वाली एंट्री जिसको देख कर तो यहाँ पे लोगों को गूज़बम्प आ गए। और यहाँ पे शांस की एंट्री हो चुकी है, तो अब अगले एपिसोड में तो किड का अंतिम संस्कार होके रहेगा। बट इसके अलावा यहाँ पे एक और एनीमे था जिसने यहाँ पे कमाल के एनिमेशन दिखाए थे और वो है डीमन स्लेयर, क्योंकि डीमन स्लेयर के एपिसोड 7 के अंदर भी हम लोग को काफी सारी चीजें देखने मिली। और इसके अलावा एपिसोड 7 के अंदर जो लास्ट वाला सीन था जिसके अंदर हमारे मुजान जैक्सन की एंट्री हुई थी, उस सीन को देखने के बाद तो डीमन स्लेयर फैन को अलग ही लेवल का ऑर्गेज्म आ गया। बट यहाँ पे इसके बाद हम बात करें एक और एनीमे के बारे में जिसके एनिमेशन यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 के बारे में, जो लिटरली बर्जर्क मोड में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे काफका अपने काइजू वाले फॉर्म में बर्जर्क मोड पे जा चुका है और अब अगले एपिसोड में तो इसाओ शिनोमिया का खेल खत्म हो ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को अभी जिन एनिमेस के नाम बताया है ये एक्चुअली में वही एनिमे है जिन्होंने पिछले वीकेंड को यहाँ पे लोगों के लिए मेमोरेबल बना दिया था, क्योंकि यहाँ पे इन सभी एनिमेस की एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। और इसके अलावा जो इस वीकेंड एपिसोड्स आने वाले हैं जैसे काइजू नंबर 8 और डीमन स्लेयर, उसके अंदर तो आप लोगों को बड़े बड़े क्लिफ हैंगर देखने को मिलेंगे ही, और वो किस तरह क्लिफ हैंगर होंगे वो तो मैं आप लोगों नहीं बताऊंगा। बट इतना जरूर बता सकता हूँ कि डीमन स्लेयर के लास्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को कोकोशिबो देखने मिलेगा। और अब यहाँ पे कोकोशिबो की एंट्री हो गई तो यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे एपिसोड कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए यहाँ पे इनमें से आप लोग किस एनिमे के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अभी भी काफी सारे अपडेट्स को मैंने मिस कर दिया है, बट यहाँ पे जितने भी अपडेट्स मिस हुए हैं उनको मैं कल दे दूंगा। इसलिए यहाँ पे फिलहाल के लिए जितनी भी अपडेट्स मैंने आप लोग दिए हैं उनमें से आप लोग कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा सही लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।